जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए सावन माह में आने वाली नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा, इसकी पूजन विधि, इसका पूजन का शुभ मुहूर्त कब होगा, नाग पंचमी की तिथि कब से कब तक रहेगी, कब प्रारंभ होगी, कब समापन होगा, नाग पंचमी के दिन कौन सा पाठ कर सकते हो, किस प्रकार नाग देवता की पूजा आराधना कर सकते हो, अगर आपके ऊपर नाग दोष लगा हो तो उसका कैसे उपाय कर सकते हो, इसके बारे में भी आपको जानकारी बताई जाएगी। आप सभी लोगों को हम बता देते, नाग दोष लगा रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, तो इसकी समाप्ति नहीं होती, आगे जाके वंश वृद्धि रुक जाती है, यानी कि संतान ना हो पाना आपके बच्चों को, तो ऐसी प्रॉब्लमें आती है। नाग दोष लगा रहता है तो जब भी नाग पंचमी आती तब इसका उपाय किया जाता है, इसी दिन साल में एक बार। सरल विधान से किस प्रकार नाग देवता की पूजा आराधना कर सकते हो, शिव परिवार की पूजा आराधना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। नाग पंचमी के दिन जिसके ऊपर काल सर्प दोष लगा हो, जिनके भी कुंडली में काल सर्प दोष का निवारण जरूर करना चाहिए। दोष बहुत प्रकार से होते हैं, जैसे नाग दोष काल सर्प दोष होता है, विष कन्या दोष भी होता है और विष योग भी होता है। मृत्यु भाव में कुंडली के हिसाब से वो एक अलग चैप्टर है। तो नाना भांति के दोषों से राहत प्राप्त होती है नाग पंचमी के दिन। बहुत लोगों को नागों से भय लगा रहता है, एक अनजाना सा भय लगा रहता है, उन लोगों को भी नाग पंचमी की पूजा जरूर करना चाहिए। जिनके ऊपर जैसे हमने बताया जो भी दोष हो, नाग पंचमी के दिन पूजन करवाना चाहिए, उन दोषों से छुटकारा जरूर पाना चाहिए। तो नाग पंचमी के दिन ही एक ऐसा मुहूर्त आता है जो एक बार में आप जो भी उपाय करते हो आपके दोष के निवारण के लिए, उससे राहत मिलने लगती है। वैसे तो नागों की कई प्रजातियाँ होती है, जैसे मुख्यतः जो नाग देवता है शेष नाग, वासुकी नाग और तक्षक नाग। नाग है, विशेष नाग है, तो इनकी पूजा उपासना की जाती है। आपने सर्पों की कई कथाएं सुनी होगी, कई कहानियाँ सुनी होगी, इच्छाधारी नाग नागिन, इच्छाधारी नाग, मनी वाले नाग। ऐसा नहीं कि ये कहानी है, ये हकीकत है, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। जैसे नागों का स्थान होता है पाताल लोक, अगर आप उनकी उपासना करते हो नाग पंचमी के दिन, कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आप पे रहता है। और जिनके घरों में ज़्यादातर सर्प निकल जाते, नाग निकल जाते, कहीं ना कहीं उनसे कोई गलती हुई रहती है या नाग दोष रहता है उन लोगों पे, या बहुत से लोग कई बार देखा जाता कि किसी घर में नाग निकल जाता तो उनको मार देते हैं, तो एक दोष लग जाता। क्योंकि जो नाग होते, नाग देवता होते, वो देव समान माने जाते हैं, इसीलिए उनकी पूजा आराधना की जाती है। और कई लोग मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं निकल भी जाते आपके मोहल्ले में, आपके घर में, जो नाग पकड़ने वाले लोग रहते, जो सपेरे लोग रहते, उनको बुला के आप लोग उनको पकड़ा के जंगल में छोड़ दिया कीजिए। क्योंकि जो सर्पों को मारता है, नाग को मारता है, उन पे बहुत बड़ा दोष लगता है, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। वो दोष समापन नहीं होता जब तक उनका निवारण नहीं होता है, आपको उस दोष से राहत नहीं मिलती है। आपके पूर्वजों ने भी अगर कोई नाग को मारा होगा, सर्प की हत्या की होगी, तो वो दोष उनका आप पे भी लगा होगा, क्योंकि ये पीढ़ी के अनुसार चलता है। तो इसका भी उपाय कर लेना चाहिए नाग पंचमी के दिन। हमारी जो भारतीय संस्कृति ये सभ्यता है, हमारी जो सनातन पद्धति है, जो हमारा सनातन धर्म है, नाग देवता का पूजन का महत्व बताया है। फेस्टिवल त्यौहार आता है हमारे सनातन धर्म में, कहीं ना कहीं ये आपके कल्याण के लिए आता है। जो नाग पंचमी आती, जैसे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो या नाग दोष हो, या आपकी कुंडली के मृत्यु भाव में किसी भी विष से आपकी मृत्यु हो जाना, तो इस प्रकार के लोगों को नाग पंचमी की पूजा जरूर करना चाहिए। जिनने कभी सर्प को मारा हो, जिनके ऊपर सर्प दोष हो, तो उन लोगों को जरूर करना चाहिए नाग पंचमी की पूजा। जिनके ऊपर कोई दोष ना हो तो उन लोगों को भी पूजा आराधना करना चाहिए। आपको नाग देवता का आशीर्वाद मिलता है, आपका संरक्षण होता है, आपकी सुरक्षा होती है, कहीं ना कहीं आपके लिए आशीर्वाद उनके तरफ से मिलता ही है। इससे हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो भी बढ़ते जाती है। तो चलिए हम आप लोगों को इसका शुभ मुहूर्त और तिथि कब से प्रारंभ होगी इसके बारे में जानकारी बता देते हैं। नाग पंचमी का पर्व 2021 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त दिन गुरुवार को 3:24 पे। पंचमी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त 1:42 पे।
नाग पंचमी पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा 13 अगस्त प्रातःकाल 5:49 से 8:28 तक रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी के दिन सुबह सवेरे उठ के घर की साफ सफाई करने के बाद, नहा धोने के बाद, जहाँ भी आप नाग देवता की पूजा आराधना करना चाहते हो वहाँ पे साफ सफाई कर लीजिए। एक पटा विराजमान कीजिए। आपके यहाँ नाग देवता की फ़ोटो होगी तो उनकी भी पूजा आराधना कर सकते हो। बहुत से लोग नाग देवता के चित्र बना के पूजा आराधना भी करते हैं। या तो आप लोग रस्सी ले लीजिए, उसे काले रंग से रंग दीजिए और 7 गठन बांध दीजिए और उसको एक थाली में स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए पूजा स्थान पे या पट्टे पे, और उसको ही नाग देवता मान के पूजन कर सकते हो। बहुत से लोग मंदिरों में जाके पूजा आराधना भी करते हैं। नाग मंदिर में जहाँ पे नाग देवता विराजमान होते हैं, नाग देवी विराजमान होती है, यानी कि नाग नागिन का जोड़ा रहता है, उनकी भी पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो जोड़े में पूजा करता है नाग नागिन का। आप शिव मंदिर में भी जाके नाग देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो आप मंदिरों में जाके भी पूजा आराधना कर सकते हैं, आपके घर पे भी कर सकते हैं। घर पे भी करना चाहिए, मंदिरों में जाके भी कर सकते हो। तो एक पूजा की आरती तैयार कर लीजिए, आपके घर में नैवेद्य बना लीजिए, भोग लगाने के लिए नैवेद्य बना लेना चाहिए। बेल पत्र, फूल, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत बना सकते हैं। नाग देवता का अभिषेक किया जाता है दूध से। अगर कोई नाग देवता दिखते तो उनके सामने प्लेट रख के बहुत से लोग दूध पिलाते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि इनसे नाग देवता को हानि होती है। एक पॉइजन हो जाता है दूध पीने से उनको, जिनके अंदर विष होता है। इसलिए उनके पूजा में नियम होता है दूध से अभिषेक करने का। इसलिए जो नाग पूजा में अभिषेक करने का नियम है, इनको लोग ये समझते हैं कि नाग देवता को दूध पिलाते, उनकी अभिषेक करने के लिए होता है दूध। जैसे भोलेनाथ ने भी जो समुद्र मंथन हुआ था तो विष पिया था, उनका भी पंचामृत से, दूध, दही से गंगा जल चढ़ाया जाता है। वो इसलिए ही चढ़ाया जाता है उनकी देह को शांति मिले, ठंडक पहुँचे, इसलिए उनका स्नान अभिषेक का नियम होता है। इसलिए रुद्र अभिषेक वगैरह आपने देखा होगा, वैसे ही दूध से स्नान करवाया जाता है नाग देवता को, क्योंकि उनके अंदर भी जहर पाया जाता है। इसलिए उनका स्नान करवाइए। तो थोड़ा सा दूध चढ़ा दीजिए उनको, उसके बाद शुद्ध जल से उनका स्नान करवाना चाहिए। और एक कलावा रख लेना चाहिए, कलावे के टुकड़े वस्त्र के रूप में चढ़ाने के लिए। तो एक घी का दीपक, धूप बत्ती, फूल वगैरह आरती की जो थाली में सब रख दीजिए। जल ले लीजिए शुद्ध, थोड़ा सा दूध ले लीजिए। सब तैयारी करके आप अपने घर पे पूजा कीजिए या नाग मंदिर जाके पूजा कीजिए या शिव मंदिर जाके पूजा कीजिए। भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जहाँ पे भी पूजा होती है, आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आने देता, आपकी पूजा संपन्न पूर्ण होती है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा कीजिए। भगवान शंकर की, माता पार्वती की पूजा करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। जो पूजन किया जाता है ये पंचोपचार करना चाहिए। फिर नाग देवता की पूजा करना चाहिए। बेलपत्र समर्पित कीजिए, फूल समर्पित कीजिए। जो भोग लाए नाग देवता के लिए वो भोग समर्पित करना चाहिए। एक नारियल भी रखा जाता है। पूजा करने के बाद नारियल फोड़िए, प्रसाद बनाइए। इस प्रकार आप सरलता से पूजन कर सकते हो, जो हर कोई करता है। जो सांप की बामनी होती है, नाग पंचमी के दिन जाके वहाँ पे घी का दीपक, धूपबत्ती जला देना चाहिए। पंचोपचार पूजन करके भोग रख देना चाहिए। नाग की बामनी पे जल चढ़ा देना चाहिए। याद रखिए, जो नाग की बामनी होती है उसके अंदर नहीं चढ़ाना चाहिए, बाहर ही पूजा करना चाहिए। और इस दिन अगर आपको नाग देवता के दर्शन होते हैं, नाग कहीं दिखाई देता है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी हमने ये पूजन बताया, ये सरलता से हर कोई कर सकता है। अगर आप लोगों ने आपके घर के अंदर पूजा की है, जो रस्सी का नाग बना के सवेरे शाम को पूजन करके, अगले दिन नाग पंचमी के दूसरे दिन जो भी पूजन सामग्री होती है, आपको वो सब पूजन सामग्री लेके, और वो जो रस्सी का नाग बनाया उसको भी लेके, सारी पूजन सामग्री लेके, फूल, बेलपत्ती वगैरह जो भी है, बहते हुए जल में आपको सिरा देना चाहिए। जब भी आप पूजन करते हो तो आपको ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार के जो भी जीवन में कोई दोष लगे हो या कोई भूल चूक हो गई हो आपके पूजन में, तो उसके लिए नाग देवता से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। जो भी दोष आपके घर परिवार पे आप पे लगे, उस दोषों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और जो नाग दोष लगा रहता है, जो पीढ़ी के अनुसार चलते ही रहता है, जो समापन नहीं होता उसका हम आपको उपाय बता देते हैं। नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन बना लेना चाहिए। याद रखिए, नाग थोड़ा बड़ा होना चाहिए और नागिन थोड़ी छोटी होना चाहिए।
आप छोटे छोटे भी बना सकते हो, लेकिन चांदी के होना चाहिए। ऊपर से उतार लेना चाहिए 11 बार। प्रार्थना करके जो भी दोष लगा है उनकी प्रार्थना करके बहते हुए जल में उसे छोड़ देना चाहिए। यानी कि जो तालाब का पानी होता है वो स्थिर होता है, उन्हें बहने की जगह नहीं होती। जो नदी का पानी बहते जाता है उस जल की बात कर रहे हैं। नदी के पास ही जाके आपको छोड़ना चाहिए। छोड़ने के बाद पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए और सीधे घर आ जाना चाहिए। अगर आपके जो पूर्वजों ने कभी कोई सर्प की हत्या की होगी या आपके हाथ में हो गई होगी, जो पीढ़ी के हिसाब से कोई दोष लगा होगा, नाग दोष, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। देखिए, नाग पूजा बहुत ही विशेष मानी जाती है। नाग देवता की पूजन करने से आपके आयु में वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। और जिनकी कुंडली में मृत्यु भाव में जैसे कि विषैले पदार्थ से मृत्यु लिखी हो, तो उन लोगों को भी नाग पंचमी की पूजा कराना चाहिए। काल सर्प दोष जिनके ऊपर हो उनको भी विशेष पूजा करवाना चाहिए। और नाग पंचमी की पूजा सभी लोगों को करना चाहिए। कई लोगों के घरों में नाग निकल जाते हैं या कोई उनसे गलतियां हो जाती, तो उस दिन जरूर पूजन करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। या ऐसे लोगों को जिन लोगों को भय लगा रहता है नाग देवता का, उन लोगों को भी पूजा आराधना करना चाहिए। तो जो भी आपके कुंडली के अनुसार नाग देवता की जो अगर कोई दोष लगे है तो उस हिसाब से भी पूजन करवा सकते। इस दिन अगर पूजा आराधना करने के बाद नाग देवता की आरती भी कर सकते हो आप लोग। कपूर जरूर दिखाना चाहिए नाग देवता को। और एक नव नाग स्तोत्र आता है, नाग देवता की प्रसन्नता के लिए पढ़ा जाता है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो नव नाग स्तोत्र। अगर वो भी पढ़ते हो तो आपके कई दोषों का निवारण होता है, भगवान नाग देवता की कृपा मिलती है। तो नव नाग स्तोत्र भी गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वो आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, स्तुति कर सकते हो। आरती जरूर कर लेना है अगर आरती करते हो तो, या कपूरी दिखा सकते हो। जो भी नाग पंचमी से संबंधित जो जानकारी थी हमने आपको पूर्ण बता दी है। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो जानकारी आप लोगों को पसंद आती है। तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए, धार्मिक जानकारी के लिए, व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय भवानी।